जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी जुटी हुई है, लेकिन अभी तक प्रभारी प्रत्याशियों को लेकर कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई। कहा जा रहा है कि वफादार और ऐसे भरोसेमंद नेताओं पर इस बार बसपा उम्मीद जताएगी कि जो आगे लोकसभा चुनाव में जीत के बाद मायावती का साथ ना छोड़े, जैसा कि अभी हालिया कुछ सांसदों ने साथ छोड़ा। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। अब इन चुनावों में हैदराबादी भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। ओवैसी का यह ऐलान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन अगर मायावती के साथ आते ओवैसी तो शायद और ज्यादा कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता, क्योंकि तब तीसरा मोर्चा नजर आता। इसी बात की चर्चा थी कि अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी और मायावती साथ आते तो मुस्लिम और दलित वोटर्स नहीं झटकता। सबसे पहले आपको जानकारी दे कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एआईएमआईएम यूपी में 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ओवैसी की पार्टी अपने 7 उम्मीदवारों को मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारेगी। इन सीटों में अगर हम बात करें तो सीटों की चर्चा है, जिसमें फिरोजाबाद, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़। अमरोहा सीट इस समय बसपा के खाते में, जैसा कि आप जानते ही हैं। आजमगढ़ पर पूरी कोशिश करेंगे अखिलेश यादव वापसी की। इसी वजह से गुड्डू जमाली को, जो पहले बसपा में हुआ करते थे, उनको अपनी ही पार्टी में शामिल करा लिया। अब कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम इंडी गठबंधन के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में थी। उन्होंने गठबंधन से यूपी में 5 सीटें मांगी थी, लेकिन बात न बनने के बाद उन्होंने अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया। अब ओवैसी की पार्टी यूपी में 7 सीटों पर ताल ठोकेगी, जिससे कि वोट बैंक लाजमी सी बात है बटेगा। असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने से इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यकों का भी है। इसमें वो पीडीए को ए कहते हैं। ऐसे में मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार उतारने का फैसला कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की उम्मीदों के लिए तो झटका साबित हो सकता है। यूपी में मौजूदा सियासी समीकरणों की बात करें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निषाद पार्टी, अपना दल, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल जैसे गठबंधन साथ मिलकर हैं चुनाव में। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ओवैसी अब अलग है, मायावती अलग है, कांग्रेस और सपा साथ है। बात करें यूपी में, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम साल 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में हाथ आजमा चुकी है। 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली। ओवैसी की करीब 2022 में करीब दर्जन भर रैलियां थी, बावजूद इसके उनकी पार्टी का खाता नहीं खुला। अब चर्चा थी कि मायावती के साथ आकर थर्ड फ्रंट बनाते, लेकिन ओवैसी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इन 7 सीटों पर अब उनकी नजरें हैं। लेकिन 7 सीटों पर यह बात साफ है कि भले ही जीत ना पाए, लेकिन समीकरण जरूर बिगाड़ देंगे। जैसे मायावती की बसपा इंडिया और एनडीए के लिए मुसीबत बनी हुई थी, ठीक वैसे ही अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिया और एनडीए के लिए थोड़ी मुसीबत, खासकर इंडिया के लिए काफी बड़ी मुसीबत पैदा करने वाली है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।